कि आप देखते हैं सड़कों के किनारे या कोई साइन वार्निंग दिया रहता है। रोड के किनारे देखिएगा, डिवाइडर के पास क्या होते हैं, ट्रक वगैरह के पीछे देखिएगा लाल क्रॉस मारता है। किसी भी बड़ी गाड़ियों के पीछे ये सब लगाना जरूरी होता है। प्रतिदीप्ति, फ्लूरिसेंट पदार्थ। प्रतिदीप्ति का अर्थ फ्लूरिसेंट पदार्थ। सुनो ध्यान से, लिसन केयरफुली। वे पदार्थ जिन पर यदि हम प्रकाश को डालें तो प्रकाश के पास फोटान होता है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। उन छोटे छोटे पैकेट को क्या कहते हैं? हाँ, फोटान कहते हैं। तो जैसे किसी तत्व पर प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों से प्रकाश टकराता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन फट से एनर्जी को गेन कर लेता है और तुरंत अपनी ऊपरी कक्षा में चला जाता है। तो जो जितना जल्दी फोटान से ऊर्जा लेगा और अपने ऊपरी कक्षा में जाएगा उसे हम कहते हैं प्रतिदीप्ति पदार्थ। क्या कहेंगे? प्रतिदीप्ति पदार्थ की एक खासियत होती है कि जैसे उस पर लाइट पड़ेगा तुरंत लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ऊपरी कक्षा में, और वो लगेगा चमकने। क्या लगेगा? चमकने। इसलिए आप देखते हैं सड़कों के किनारे प्रतिदीप्ति पदार्थ या कोई साइन वार्निंग दिया रहता है, प्रतिदीप्ति पदार्थ का होता है। या फिर देखिएगा जो मजदूर काम करते हैं ना, उनके टी शर्टों पे टेप मार देता है। किसका? प्रतिदीप्ति पदार्थ। अब उस पर लाइट जलेगा ना, चमकने लगेगा। क्या लगेगा? चमकने लगेगा। रोड के किनारे देखिएगा, डिवाइडर के पास क्या होते हैं? प्रतिदीप्ति पदार्थ होते हैं। लाल रंग का ट्रक वगैरह के पीछे देखिएगा लाल क्रॉस मारता है। इसे देखें, लाल, ये लाल क्रॉस नहीं चमकेगा, इसमें लाइट नहीं होता है। लेकिन जैसे अगर आप इस पे लाइट जलाएंगे, ये किसका बना है? प्रतिदीप्ति पदार्थ का। किसका बना है? ये क्या हो जाएगा? चमक जाएगा। प्रतिदीप्ति पदार्थ का बना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? चमक जाएगा। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा? अपर वाल। लेकिन जैसे इस पे से लाइट आना बंद होगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी कक्षा में चला आएगा। कहेगा कौन था रे, चमका के चल गया एकदम यहाँ। तब फिर कोनो मोटरसाइकिल वाला आएगा, इसके ऊपर पड़ेगा, तुरंत चमक जाएगा, फिर आ गया यहाँ पे, ऊपरी कक्षा में आ जाएगा। मोटरसाइकिल चल गया यार, सोने नहीं देता है सो शांति से। इसलिए किसी भी बड़ी गाड़ियों के पीछे ये सब लगाना जरूरी होता है। आप चाहे देखिएगा, मोटरसाइकिल के भी पीछे ना एक ठो ये लगाएगा लाल रंग का छोटा सा, उसकी लाइट से सप्लाई नहीं होती है। क्योंकि अगर रात बिरात आप कहीं खड़ा किए हैं गाड़ी, तो उसको क्या करना पड़ता है? वो क्रॉस दिखता है कि यहाँ कोई चीज है, वो बाहरी फोटान से अपने आप को उत्तेजित करके कहां चला जाता है? हेलमेट पर भी लगा होता है, वो लगा पीछे, यहाँ पे पीछे छोटा सा लाल चिपकाया रहता है, स्टिकर। क्या करता है? स्टिकर चिपका देता है। क्या करेगा? स्टिकर चिपका देगा। वो हो गया, क्या हो रहेगा? चमकने लगेगा। ठीक है कि नहीं है? उसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में? फ्लूरिसेंट पदार्थ। क्या कहेंगे? फ्लूरिसेंट पदार्थ। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, नहीं, सनलाइट से नहीं होगा। सनलाइट से होगा तो कब होगा? दिन में पता ही नहीं चलेगा। सनलाइट से भी होता है, लेकिन सनलाइट से पता ही नहीं चलेगा। दिन में प्रकाश बराबर ही हो जाता है, लेकिन रात में चमक जाता है। रात में क्या हो जाता है? चमक जाता है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट को कौन बचाता है? फ्लूरिसेंट पदार्थ। अंग्रेजी में, हिंदी में प्रतिदीप्ति पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पर यदि हम प्रकाश को आपतित कराएं तो प्रकाश को अवशोषित करके वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, जब तक प्रकाश पड़ता है तब तक वह उच्च कक्षा में रहता है और तब तक वह प्रकाशित होते रहता है। जैसे प्रकाश पड़ना बंद होता है, वह उच्च कक्षा को छोड़कर निम्न कक्षा में चला आता है और चमकना बंद। इसका प्रयोग कहां करते हैं? साइड, मतलब साइन बोर्ड में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका अपर कक्षा है। जैसे इसमें से लाइट पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? ऊपरी कक्षा में। कहां चले जाएंगे? ऊपरी कक्षा में। लेकिन जैसे प्रकाश पड़ना बंद होगा, ये वापस कहां जाएंगे? निचली कक्षा में। प्रतिदीप्ति पदार्थ का एक बड़ भाई होता है। बड़ भाई समझते हैं लोग? जेठ, बड़ भाई न बोला जाता है वही। तो ये उसको कहते हैं स्फुरदीप्ति। क्या कहेंगे? स्फुरदीप्ति, फॉस्फोफ्लूरिसेंट। स्फुरदीप्ति, फॉस्फोफ्लूरिसेंट, फॉस्फोफ्लूरिसेंट। स्फुरदीप्ति क्या कहेंगे? वो इसका भाई है, समझिए ध्यान से, बड़ा भाई है इसका। उसमें क्या होता है
ये ग्राउंड स्टेज है, ये एक्साइटेड स्टेज है। ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में इलेक्ट्रॉन कब जाता है? जब इस पे प्रकाश पड़ता है तब जाता है। वो क्या होता है? प्रतिदीप्ति पदार्थ। स्फुर दीप्ति समझिए क्या होता है, इसका बड़ भाई है। स्फुर दीप्ति में ये हो गया ग्राउंड स्टेज, ये हो गया एक्साइटेड स्टेज। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपरी कक्षा में, ऊपरी कक्षा में। ये है आपका प्रतिदीप्ति। क्या है? प्रतिदीप्ति। और ये है आपका स्फुर दीप्ति। स्फुर दीप्ति, स्फुर दीप्ति में एक अलग लेयर होता है यहां पे, जिसे हम कहते हैं मेटा स्टेबलिश स्टेज। मेटा स्टेबलिश स्टेज, इन दोनों में बेसिक अंतर समझिए ध्यान से। प्रतिदीप्ति पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पे यदि प्रकाश को लाया जाए तो प्रकाश ग्राउंड स्टेज को छोड़कर अपने एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है और ये पदार्थ चमकने लगते हैं। जैसे प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है ये वापस चमकना बंद कर देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिदीप्ति। लेकिन सेम इसी का बड़ा भाई है स्फुर दीप्ति। जब हम इस पे प्रकाश देते हैं तो वह इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज को छोड़कर एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है। लेकिन जब हम प्रकाश देना बंद कर देते हैं तो यह एक्साइटेड स्टेज से वापस ग्राउंड स्टेज में आना चाहता है, लेकिन फंस जाता है किसमें? मेटा स्टेबलिश स्टेज में। और मेटा स्टेबलिश स्टेज बैटरी की तरह काम करता है, वो इसे एक बार में नीचे जाने नहीं देता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को जाने देता है। कैसे जाने देता है? धीरे धीरे। इस वजह से ये लंबे समय तक चमकता है और ये बस जब तक लाइट है तब तक चमकेगा और ये लंबे समय तक चमकेगा। रेडियम, रेडियम देखें, रेडियम को आप लाइट दिखाइए, 1-2 घंटा तक क्या होगा? चमकते रहेगा। घड़ी में देखिएगा ना रेडियम होता है, रेडियम की घड़ी देखिएगा, दिन में उसको धूप में देख लेगा। दिन में जब आपने उसको क्या किया? धूप दिखा दिया तो उसके ग्राउंड स्टेज का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेज। जब लाइट बंद हो गया तो कहां फंस गया? मेटा स्टेबलिश स्टेज। तो सिंपल, इतना भी टेक्निकल मत जाइए, तुरंत चमकेगा प्रतिदीप्ति, लाइट कटने के बाद भी चमकेगा स्फुर दीप्ति। साइन बोर्ड किसका बनाते हैं? और रेडियम लाइट स्फुर दीप्ति का। ये हो गया फॉस्फोफ्लूरिसेंट और ये हो गया फ्लूरिसेंट। क्या हो गया? फ्लूरिसेंट।